नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंट। दोस्तों आज की वीडियो में बात करूँगा दोस्तों कि जैसे कि आपने देखा होगा दोस्तों कई इंडस्ट्री में जो टैंक रहता है, पानी का टैंक रहता है दोस्तों, वहाँ पर एक ट्रांसमीटर लगा रहता है दोस्तों, यानी कि लेवल ट्रांसमीटर जो कि लेवल को मेज़र करता है कि इस टैंक में कितना परसेंट अभी पानी भरा है दोस्तों। वहीं पर मैं बात करने वाला दोस्तों कि एक कंट्रोल वाल्व लगा रहता है दोस्तों, जो कि उसको मेंटेन करता है, इसको जो टैंक ल लगा है पानी का, उसके जो लेवल को मेंटेन करता है दोस्तों। तो कैसे करता है दोस्तों? जैसे कि हमने सेट पॉइंट दे दिया कि हमें इस टैंक का लेवल जो है 50% रखना है दोस्तों। तो वो जो ट्रांसमीटर है दोस्तों, ट्रांसमीटर उस लेवल को मेज़र करता है दोस्तों और वो जो कंट्रोल वाल्व को बताता है दोस्तों। कंट्रोल वाल्व क्या करता है दोस्तों, उसके हिसाब से वो ओपन क्लोज़ होता रहता है दोस्तों, ऑटोमेटिक ओपन क्लोज़ होता रहता है दोस्तों। जो भी हम सेट पॉइंट देंगे जैसे कि मुझे चाहिए 50% तो 50% वो कंटिन्यू मेंटेन करके रखेगा दोस्तों। तो आज की वीडियो में ये देखने वाले हैं दोस्तों कि ये जो है दोस्तों ट्रांसमीटर लगा रहता है, लेवल ट्रांसमीटर और कंट्रोल वाले, एक सारा पूरा प्रोसेस कैसे काम करता है दोस्तों। इसका अगर हमें प्रोग्रामिंग डीसीएस में करना है तो हम कैसे करेंगे दोस्तों। ट्रांसमीटर कैसे लेवल को मेज़र करता है दोस्तों, तो किस हिसाब से वो कंट्रोल वाल्व को बताता है दोस्तों। कंट्रोल वाल्व कैसे बताएगा दोस्तों कि कंट्रोल वाल्व को ओपन होना है, क्लोज़ होना है, कितना ओपन होना है, कितना क्लोज़ होना है दोस्तों। ये टोटली कैसे मेज़रमेंट होता है, टोटली हम देखने वाले हैं दोस्तों। कई जगह आपने देखा होगा दोस्तों कि अगर टैंक का लेवल है दोस्तों, टैंक का लेवल अगर 20% से 80% मेंटेन करना है, यानी कि टैंक किसी भी कंडीशन में खाली नहीं होना चाहिए दोस्तों। 20% तक भरा होना चाहिए और अधिकतम जो है 80% तक होना चाहिए। ऐसी स्थिति में हम वहाँ पर जो कंट्रोल वाल्व है वो ऑन ऑफ कंट्रोल वाल्व का यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन जहाँ पर हमें एक्यूरेट मेज़र करना है दोस्तों कि 50% जो लेवल है वो मे मे मतलब 50% जो लेवल है उसको मेंटेन करके रखें दोस्तों, ना 50% से ज़्यादा हो, ना 50% से कम हो। कंटिन्यू 50% मेंटेन करके रखें। इस स्थिति में हमें क्या करना पड़ता है दोस्तों, एक पीआईडी प्रोग्रामिंग करना पड़ता है दोस्तों डीसीएस में कि हम कंट्रोल वाल्व और ट्रांसमीटर दोनों को, ट्रांसमीटर बताता है कंट्रोल वाल्व को, कंट्रोल वाल्व को बताता है कितना परसेंट ओपन होना है, कितना परसेंट क्लोज होना है, कब ओपन होना है, कितना ओपन होना है, ये टोटली कैसे काम करता है, टोटली वीडियो में हम समझने वाले हैं दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप दोस्तों। जो भी दोस्तों हमारे इलेक्ट्रिकल या इंस्ट्रूमेंट फील्ड में वर्क करते हैं या बैकग्राउंड रखते हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। वीडियो थोड़ा-सा भी अगर पसंद आता है तो प्यारा-सा लाइक ज़रूर करें दोस्तों, क्योंकि कोई भी वीडियो बनाने के लिए काफ़ी मेहनत लगता है दोस्तों। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। वीडियो से संबंधित कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो दोस्तों। चलिए हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं दोस्तों कि फील्ड में कोई लेवल ट्रांसमीटर लगा है तो डीसीएस तक कैसे मेज़र करके डीसीएस पे कैसे शो करता है कि कितना परसेंट लेवल है दोस्तों। और उसे उसे रीड करके कंट्रोल वाले कैसे ऑपरेट होता है, कितना ओपन होना है, कितना क्लोज़ होना है। उसमें आपने देखा होगा दोस्तों कि एक पीआईडी नाम सुना होगा दोस्तों, पीआईडी कंट्रोलर लगा रहता है। पीआईडी का मतलब क्या होता है, पी की वैल्यू कितनी रखनी चाहिए, आई की वैल्यू कितनी रखनी चाहिए, डी की वैल्यू कितनी रखनी चाहिए। अगर मैं को पी की वैल्यू कम रखूँगा तो क्या होगा, ज़्यादा रखूँगा तो क्या होगा, ऐसे ही आई और डी की वैल्यू कम रखूँगा तो क्या होगा, ज़्यादा रखूँगा तो क्या होगा, क्या प्रभाव पड़ेगा। पीआईडी भी कैसे काम करता है, कैसे कैलकुलेशन करता है दोस्तों, टोटली वीडियो में ए टू जेड समझने वाले हैं दोस्तों। चलिए देखते हैं, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा दोस्तों, 25 से 30 मिनट का वीडियो रहेगा दोस्तों आपका। तो वीडियो में पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे दोस्तों कि ट्रांसमीटर से लगा के, कंट्रोल वाल्व से लगा के जो लेवल मेंटेन करते हैं दोस्तों, कैसे मेंटेन होता है, टोटली कैलकुलेशन के हिसाब से हम समझने वाले हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों कि जैसे कि कोई फील्ड में कोई लेवल ट्रांसमीटर लगा दोस्तों, एलटी, इसका टैग नंबर है 1000। ये कोई लेवल ट्रांसमीटर लगा है दोस्तों फील्ड में दोस्तों। वो होगा क्या दोस्तों, इस लेवल ट्रांसमीटर को हम इनपुट में क्या देते हैं दोस्तों, 24 वोल्ट, 24 वोल्ट का डीसी सप्लाई देते हैं दोस्तों। आउटपुट में ये हमें क्या देता है दोस्तों, 4 टू 20 मिली एम्पियर का सिग्नल देता है दोस्तों। एग्जाम्पल के लिए जो लेवल ट्रांसमीटर है दोस्तों किसी टैंक में लगा है दोस्तों, किसी टैंक में लगा है दोस्तों, टैंक का लेवल अभी 50% है दोस्तों। तो 50% है दोस्तों, तो यहाँ पर कितना मिलियम्स आउटपुट में देगा दोस्तों ये हमें ट्रांसमीटर। जैसे कि 50% है, हमको पता ही होगा 12 मिलियम्स के लगभग ये आउटपुट में हमें देगा दोस्तों, 12 मिलियम्स देगा दोस्तों। जो 12 मिलियम्स आउटपुट देगा दोस्तों, क्यों देगा 12 मिलियम्स, क्योंकि लेवल अगर 0% रहेगा, लेवल अगर 0% रहेगा तो ये 4 मिली एम्पियर देगा, 4 मिली एम्पियर देगा। वहीं पर लेवल अगर
25% रहेगा। 25% अगर लेवल रहेगा तो ये 8 मिलियम्स आउटपुट में देगा। अगर लेवल 50% रहेगा तो ये 12 मिली एम्पियर आउटपुट में देगा। अगर लेवल 75% रहेगा तो ये 16 मिली एम्पियर आउटपुट में देगा। अगर लेवल 100% रहेगा तो आउटपुट में क्या देगा दोस्तों, 20 यानी कि 20 मिली एम्प्स देगा दोस्तों। तो इस तरह से ये मिली एम्प्स आउटपुट में हमें देता है दोस्तों। कौन? लेवल ट्रांसमीटर दोस्तों। अभी हमारा लेवल, जैसे कि मैंने बताया कि टैंक का जो लेवल है वो कितना है दोस्तों, 50%। 50% में हम देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर तो लगभग 12 मिलियम्स आउटपुट में हमें दे रहा है। कौन दे रहा है दोस्तों? लेवल ट्रांसमीटर, जिसका टैग नंबर क्या है दोस्तों, 1000। आउटपुट में कितना दे रहा है दोस्तों, 12 मिलियम्स दोस्तों। अब होगा क्या दोस्तों, ये 12 मिलियम्स कहाँ आएगा दोस्तों, सबसे पहले हमारे एआई कार्ड में, जिसको हम बोलते हैं एनालॉग इनपुट। जिसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, एनालॉग इनपुट। एनालॉग इनपुट कार्ड, एनालॉग इनपुट कार्ड में आता है दोस्तों। एनालॉग इनपुट कार्ड में आता है तो एनालॉग इनपुट कार्ड क्या जो आ रहा है दोस्तों, ये क्या आ रहा है दोस्तों, करंट आ रहा है। इस करंट को ये नहीं समझता दोस्तों। इसके इंटरनली में 250 ओम का एक रेजिस्टेंस लगा रहता है दोस्तों। रेजिस्टेंस लगा रहता है कहाँ पे, कार्ड के अंदर दोस्तों। ये क्या करता है, इस करंट को वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है। करंट को क्या करता है, वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है। कैसे करेगा दोस्तों, तो इसके लिए जो फार्मूला लगेगा दोस्तों, ओम्स के नियम का, जैसे कि आई बराबर वी आर। तो हमारे पास क्या है दोस्तों, करंट है। करंट है, हमें वोल्टेज में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, वी बराबर जो भी करंट होगा, करंट में मल्टीप्लाई कर देंगे रेजिस्टेंस। फिर हमारा फाइनल फार्मूला क्या आएगा दोस्तों, वोल्टेज निकालना है तो करंट में मल्टीप्लाई करेंगे रेजिस्टेंस से दोस्तों। तो जैसे कि 4 मिली एम्पियर है, 4 मिली एम्पियर, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 250 ओम के रेजिस्टेंस से, तो हमारा 1 वोल्ट निकल के आएगा। ऐसे ही अगर 8 मिलियम्स में मल्टीप्लाई करेंगे 250 ओम्स से तो आपका 2 वोल्ट निकल के आएगा। 12 मिली एम्पियर में मल्टीप्लाई करेंगे 250 ओम्स से तो आपका 3 वोल्ट निकल के आएगा। 16 मिली एम्पियर में मल्टीप्लाई करेंगे 250 ओम के रेजिस्टेंस से तो ये 4 वोल्ट निकल के आएगा। 20 मिली एम्पियर में मल्टीप्लाई करेंगे 250 ओम से तो आपका ये 5 वोल्ट निकल के आएगा। मतलब क्या कर रहा है दोस्तों, ये 1 से 5 वोल्ट में कन्वर्ट कर देता है। कौन? एआई कार्ड दोस्तों। फिर 1 से 5 वोल्ट में कन्वर्ट करने के बाद इसको एनालॉग डीसी में कन्वर्ट करता है। एनालॉग टू डीसी में कन्वर्ट करता है। ये भी कौन करता है दोस्तों, जो एआई कार्ड है वही दोस्तों। एआई कार्ड क्या करता है, फिर 1 से जो 5 वोल्ट है उसको क्या करता है, एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करता है दोस्तों। कैसे करेगा दोस्तों, तो जैसे कि कोई भी रो वैल्यू हम मान लेते हैं दोस्तों, कि कोई रो वैल्यू है दोस्तों, कोई भी रो वैल्यू है। रो वैल्यू हम मान लेते हैं दोस्तों 28,480। ये फुल स्केल का हमारा कोई रो वैल्यू है दोस्तों। अभी हमारे पास 50% टैंक का लेवल 12 मिलियम्स आ रहा है दोस्तों, तो रो वैल्यू कितना होगा दोस्तों, 12 मिलियम्स में 50% है तो हम 50% इसका निकाल लेंगे दोस्तों। मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 50, मल्टीप्लाई करेंगे 50 से, 50% निकालना है दोस्तों हमें। मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग आपका कितना निकल के आएगा दोस्तों, 14,240। ये एक रो वैल्यू निकल के आया दोस्तों। ये रो वैल्यू निकल के आया। ये रो वैल्यू कहाँ जाएगा दोस्तों, कंट्रोलर में। भी जो भी कंट्रोलर लगाया वहाँ कंट्रोलर में जाएगा। कंट्रोलर इस वैल्यू के हिसाब से, जो एनालॉग वैल्यू है दोस्तों, कंट्रोलर इस रो वैल्यू को इंजीनियरिंग यूनिट में कन्वर्ट कर देगा दोस्तों। अभी हमें टैंक का लेवल परसेंटेज में चाहिए दोस्तों, तो ये परसेंटेज में कन्वर्ट कर देगा दोस्तों कि ये कितना परसेंट लेवल है दोस्तों। तो वापस परसेंटेज में कन्वर्ट करेगा तो कितना आएगा, 50% आएगा। तो 50% ये टीसीएस में शो करेगा कि जो टैंक का लेवल है वो 50% है दोस्तों।
चलिए देखते हैं दोस्तों कि अगर कोई नया ट्रांसमीटर हम इंस्टॉल करते हैं फील्ड में तो उसका प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं दोस्तों। फील्ड में नया ट्रांसमीटर तो हमने लगा दिया जिसका टैग नंबर भी हमने दे दिया दोस्तों कि इसका टैग नंबर दे दिया 1000 हमने दे दिया दोस्तों। लेकिन अभी हमें डीसीएस पे शो कराना है तो हम यहाँ पर तो बता दिया दोस्तों कि ऐसे काम करता है दोस्तों। अगर फील्ड से मिलीएम्प्स आता है एआई कार्ड में जाता है, एआई कार्ड में क्या होता है 250 ओम का इंटरनली रेजिस्टेंस लगा रहता है जो कि उसको वोल्टेज में कन्वर्ट करता है 1 से 5 वोल्टेज में। फिर उसको एनालॉग टू डिजिटल में कन्वर्ट करता है, रो वैल्यू में कन्वर्ट कर देता है। रो वैल्यू में कंट्रोलर में जाता है, कंट्रोलर उसको रो वैल्यू को क्या करता है दोस्तों इंजीनियरिंग यूनिट में कन्वर्ट करके फाइनल आपको डीसीएस में देता है। लेकिन यहाँ पर हमारे कैलकुलेशन करने से बताने से डीसीएस में शो नहीं होगा, हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा दोस्तों। प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। तो चलिए दोस्तों जैसे कि मैंने बताया कि कोई भी लेवल ट्रांसमीटर हमने फील्ड में तो लगा दिया, फील्ड में बता भी रहा है, लेकिन अभी डीसीएस पे देखने के लिए ग्राफिक्स में कि एक्चुअल में कितना लेवल चल रहा है फील्ड में उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, एक प्रोग्राम करना पड़ेगा दोस्तों। प्रोग्रामिंग करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर राइट क्लिक करना, ब्लॉक फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम बनाना है तो ब्लॉक लेना पड़ेगा दोस्तों। कौन सा ब्लॉक लोगे दोस्तों, तो यहाँ पर कन्वर्टर में जाओगे, कन्वर्टर में डाटा टाइप कन्वर्जन, उसके बाद आप आओगे नीचे डाटा टाइप रियल, ये वाला हमें ब्लॉक लेना है। फिर से राइट क्लिक करना है, फिर से ब्लॉक में जाना है, एनालॉग में जाओगे, एनालॉग में आप आओ जाए नीचे स्केल चेंज, स्केल चेंज वाला ब्लॉक लेना है, ये स्केलिंग ब्लॉक बोलते हैं। फर्स्ट हमने लिया वो रियल ब्लॉक है, ये स्केलिंग ब्लॉक है, और एक और ब्लॉक लेना पड़ेगा जो अलार्म के लिए हम यूज़ करेंगे। तो ब्लॉक है दोस्तों, ब्लॉक में जाओगे, ब्लॉक में मॉनिटरिंग में जाओगे, मॉनिटरिंग में एनालॉग मॉनिटरिंग, तो ये मॉनिटर करेगा यानी कि अलार्म जो भी है आपका लेना है तो आप यहाँ पर ले सकते हो दोस्तों। अभी हमें वेरिएबल ऐड करना है, राइट क्लिक करेंगे, वेरिएबल रीड टाइप कर लेंगे, यहाँ कर देंगे। फिर से एक वेरिएबल ऐड करना है जो कि डिस्प्ले पे हमें शो कराने के लिए चाहिए, तो यहाँ पर एक राइट करके एक वेरिएबल ले लेंगे दोस्तों। अब हमें यहाँ पर नाम देना है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, अभी नाम देंगे वेरिएबल का, तो एट द रेट एल टी अंडर इसको, जो हमने टैग बताया था दोस्तों 1000, तो 1000 यहाँ पर करेंगे, ओके करेंगे। अब पूछ रहा है दोस्तों डाटा टाइप, डाटा टाइप कौन सा है। जब भी ऐसी स्थिति है दोस्तों कि ट्रांसमीटर हमें क्या देता है दोस्तों, मिलियम्स देता है लेकिन वो रो वैल्यू देता है दोस्तों, तो हम इंटीजर सिलेक्ट करेंगे, आई एन टी सिलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे। ये डाटा टाइप आ गया दोस्तों। दूसरा जो स्केलिंग ब्लॉक है, स्केलिंग ब्लॉक में आ जाओगे दोस्तों, तो यहाँ पर स्केलिंग ब्लॉक का नाम देना है, तो हम स्केल कह देंगे, स्केल अंडर इसको एल टी अंडर इसको 1000 जो टैग है दोस्तों वो टैग लिख देंगे। फिर हम नीचे आओगे दोस्तों इस स्केल स्टार्ट इनपुट, यहाँ पर 0.0 रहेगा। फिर स्केल एंड एंड इनपुट, तो यहाँ पर जो रो वैल्यू मैंने बताया था 28,480, 28,480 डाल देंगे। फिर स्केल स्टार्ट आउटपुट में 00 रहेगा, आउटपुट में स्केल 100 रहेगा एंड में, फिर हम ओके कर देंगे। फिर लास्ट जो मॉनिटरिंग मतलब जो अलार्म वाला ब्लॉक है उसको क्लिक करेंगे, इसका भी नाम कर देंगे, नाम दे देंगे अलार्म के लिए है तो जैसे कि अलार्म अलार्म अंडर इसको एल टी अंडर इसको 1000 ये नाम दे देंगे। कोई भी अलार्म देना है, जैसे कि हमें हाई का अलार्म देना है तो हाई का अलार्म कितने पे देना है तो हम यहाँ पर परसेंटेज में डाल देंगे 80, और ओके करेंगे। 80 पॉइंट यहाँ पर रखेंगे, 80.0 करेंगे दोस्तों, ओके करेंगे। ये हो गया दोस्तों। अब ये वेरिएबल है दोस्तों, इस वेरिएबल का नाम देना है, इस पर डबल क्लिक करेंगे, एट द रेट मोन अंडर इसको एल टी अंडर इसको 1000। फिर क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर ओके करेंगे। जब भी आप ओके करोगे यहाँ पर फिर से डाटा टाइप पूछेगा, डाटा टाइप में आपको अभी रियल आएगा दोस्तों, क्योंकि अभी जो वैल्यू आएगी वो डिस्प्ले पे शो होने वाली वैल्यू आएगी तो हमारी रियल आएगी दोस्तों। ओके कर देंगे, सारे वेरिएबल हो गए दोस्तों हमारे अभी। अब हमें क्या करना है दोस्तों, इसको सब एक दूसरे से कनेक्ट कर देना है दोस्तों। तो हम फिर से राइट क्लिक करेंगे,
यहाँ पर जाएंगे दोस्तों ड्रॉ लाइन में जाएंगे दोस्तों, तो इसको हम कनेक्ट कर देंगे दोस्तों। कनेक्ट कर दिया दोस्तों। फिर से हम राइट क्लिक करेंगे, ड्रॉ लाइन पे जाएंगे, फिर से हम कनेक्ट करेंगे, फिर से हम राइट क्लिक करेंगे, फिर ड्रॉ लाइन में जाएंगे, फिर से राइट क्लिक करेंगे, ड्रॉ लाइन में जाएंगे, इस टाइप से हम सारा कनेक्ट कर देंगे दोस्तों। तो यहाँ पर अभी दोस्तों हमारे पास प्रोग्रामिंग हो गया कंप्लीट। अब हम समझेंगे दोस्तों कि एक कोई भी लेवल ट्रांसमीटर लगा है दोस्तों फील्ड में, जिसका टैग जैसे कि मैंने बताया कि LT1000 है दोस्तों। फील्ड में बता रहा है दोस्तों वो जो भी 50% लेवल का टैंक का लेवल बता रहा है, इसका टैंक का लेवल 50% बता रहा है दोस्तों। आउटपुट में हमें 12 मिलियम्स दे रहा है दोस्तों। वो जैसे कि मैंने बताया 12 मिलियम्स कहाँ आया था दोस्तों, हमारे AI कार्ड में। AI कार्ड ने क्या करा दोस्तों, उसको 1 से 5 वोल्ट में कन्वर्ट किया, उसके बाद उसको रो वैल्यू में कन्वर्ट किया। रो वैल्यू में कन्वर्ट करके कितना निकला था दोस्तों, जैसे कि फुल स्केल कितना था हमारा, जैसे कि हमने डाला तो 28,480, ये फुल स्केल था। 50% के हिसाब से 50% लेवल के हिसाब 12 मिलियन चला था, यानी कि 50%, तो हम करेंगे 100 से डिवाइड, तो हमारा जो निकल के आएगा दोस्तों वो 14,240। ये क्या है दोस्तों, रो वैल्यू है दोस्तों, रो वैल्यू है। ये जो रो वैल्यू है दोस्तों ये कहाँ पे आएगी दोस्तों, यहाँ पर 14,240, ये रो वैल्यू यहाँ पे आई दोस्तों। अब आई दोस्तों कहाँ पे दोस्तों, रियल ब्लॉक में। अब समझेंगे हम कि रियल ब्लॉक का क्या काम है दोस्तों। रियल ब्लॉक का क्या काम है दोस्तों, ये जो वैल्यू आती है उसको रियल करता है दोस्तों, फ्लोटिंग टाइप का बनाता है दोस्तों। कैसे बनाएंगे दोस्तों, अभी जो वैल्यू आई दोस्तों ये 14,240 दोस्तों कहाँ पे आई दोस्तों, ये यहाँ पर वैल्यू आई दोस्तों प्रोग्राम में। अभी आगे आगे हमारा ब्लॉक, ब्लॉक में आया रियल ब्लॉक। जैसे कि मैंने बताया रियल ब्लॉक का काम रहता है फ्लोटिंग वैल्यू को फ्लोटिंग बनाना या रियल बनाना दोस्तों। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी दोस्तों वो आएगी दोस्तों 14,240, पॉइंट में लग के जीरो आ जाएगा दोस्तों। नहीं कि ये फ्लोटिंग टाइप बना दिया दोस्तों, इसको रियल वैल्यू बना दिया दोस्तों। कोई भी वैल्यू है जैसे कि अगर 100 आती है तो यहाँ पे 100 आएगी दोस्तों वेरिएबल में, लेकिन यहाँ पर रियल ब्लॉक के बाद जो आ रही रियल ब्लॉक लगा है दोस्तों उसके बाद इसको 100.0 हो जाएगा दोस्तों। तो ये हमारी हो जाएगी दोस्तों रियल वैल्यू, रियल वैल्यू हो जाएगी दोस्तों। अब जो रियल वैल्यू आई दोस्तों कितनी आई दोस्तों, हमारे पास जो रियल वैल्यू आई 14,240 आई दोस्तों। ये जाएगी हमारी स्केलिंग ब्लॉक में दोस्तों। स्केलिंग ब्लॉक में स्केल हमने टोटल फुल स्केल जैसे कि इसका कितना डाला दोस्तों, फुल स्केल डाला हमने 28,480। अब ये स्केलिंग ब्लॉक में क्या होगा दोस्तों, जो स्केलिंग ब्लॉक देख पा रहे हो आप, स्केलिंग ब्लॉक, ये हमारे पास एक स्केलिंग ब्लॉक है दोस्तों। इसमें क्या होगा, जो भी रो वैल्यू आया है दोस्तों, कितना आया 14,240, फुल स्केल कितना था हमारा 28,480, में मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 से, तो ये आपकी इंजीनियरिंग वैल्यू निकल के आएगी दोस्तों। इंजीनियरिंग वैल्यू निकल के आएगी दोस्तों। कितनी आएगी इंजीनियरिंग वैल्यू, तो हम यहाँ पर जैसे कि आधा है तो हाफ काटेंगे तो 1/2, यानी कि 2 से काटेंगे तो 50, यानी कि ये 50% वैल्यू निकल के आई दोस्तों। कितना आई 50%। इस 50% वैल्यू को यहाँ पर ये 50% बताएगा दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख पा रहे दोस्तों मोन LT1000 मैंने बताया दोस्तों, यहाँ 50% ये कि DCS में बताएगा दोस्तों, DCS में बताएगा 50% लेवल। फिर दो लास्ट वाला जो ब्लॉक है दोस्तों ये अलार्म ब्लॉक है दोस्तों, इसका कुछ काम नहीं दोस्तों, इसके लिए अलार्म के लिए हम यूज़ करेंगे, अलार्म के लिए।
अलार्म में जैसे मैंने दिया था कि हाई का अलार्म 80% पे, तो जैसे ही 80% लेवल पहुंचेगा तो हाई का अलार्म आएगा। हम हाई का दे सकते हैं, हाई हाई का दे सकते हैं, लो का दे सकते हैं, लो लो का दे सकते हैं। ऐसे अलार्म जो भी हमें देना है हम यहाँ पर अलार्म ब्लॉक में वैल्यू डाल सकते हैं दोस्तों। अब हम समझेंगे दोस्तों कि यहाँ पर जो वैल्यू आ गई दोस्तों, ये लेवल ट्रांसमीटर की जो वैल्यू आई दोस्तों, इससे 50% लेवल है दोस्तों। लेकिन इससे हम बात करने वाले थे दोस्तों कि अगर कोई भी टैंक है दोस्तों, टैंक के लेवल को कंट्रोल करना है, 50% मेंटेन करना है, किसके थ्रू? एक कंट्रोल वाल्व के थ्रू। कंट्रोल कंट्रोल वाल्व के थ्रू ऑटोमेटिक 50% लेवल को कंट्रोल करके रखना है। एक फील्ड में लेवल ट्रांसमीटर लगा है जो बताएगा इसको, कंट्रोल वाल्व को, कि लेवल कितना है दोस्तों, कंट्रोल वाल्व को कंट्रोल करके दोस्तों। इसके लिए कैसे प्रोग्रामिंग करेंगे, इसमें और क्या ऐड होगा, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने जैसे कि बताया, ट्रांसमीटर से हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमें कंट्रोल वाल्व को पीआईडी कंट्रोलर लगाना है दोस्तों। इसमें तो कैसे लगाएंगे दोस्तों, यहाँ पर आप देख पा रहे हो अलार्म का ब्लॉक है दोस्तों। इस अलार्म के ब्लॉक को हम यहाँ से नीचे कर लेंगे। यहाँ पे नीचे ले लिया अलार्म ब्लॉक को। अब यहाँ पर नया ब्लॉक ऐड करेंगे, पीआईडी ब्लॉक। यहाँ पे नया ब्लॉक ऐड करेंगे, पीआईडी ब्लॉक। ये पीआईडी मैंने ब्लॉक यहाँ पे ले लिया दोस्तों। ये पीआईडी ब्लॉक ले लिया दोस्तों। उसके बाद फिर से हम एक ब्लॉक और लेंगे, स्केलिंग ब्लॉक। फिर से ब्लॉक में जाएंगे, ब्लॉक में जाएंगे, एनालॉग स्केलिंग ब्लॉक लेंगे दोस्तों। स्केलिंग ब्लॉक लेने के बाद एक ब्लॉक और लेंगे दोस्तों। फिर से ब्लॉक में जाएंगे, कन्वर्टर में जाएंगे, डाटा टाइप कन्वर्टर में आपको यहाँ पर आ जाना है दोस्तों, डाटा टाइप इन। ये हमारा फाइनल हो जाएगा दोस्तों। इतने ब्लॉक में हमारा जो भी, जैसे कि ट्रांसमीटर, लेवल ट्रांसमीटर से लगा के कंट्रोल वाल्व और पूरा जो भी हम लेवल को कंट्रोल करेंगे वो पूरा इससे हो जाएगा दोस्तों। अब क्या करेंगे दोस्तों, जो भी यहाँ पर पीआईडी कंट्रोलर लिया है दोस्तों, इसको हम नाम दे देंगे दोस्तों। पीआईडी कंट्रोलर का नाम दे देंगे, जैसे कि यहाँ पे लिख देंगे पीआईडी अंडरस्कोर LT अंडरस्कोर 1000। ओके कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर स्केलिंग ब्लॉक है दोस्तों। तो स्केलिंग ब्लॉक में फिर से स्केलिंग होगा दोस्तों। यहाँ पर क्या स्केलिंग होगा दोस्तों, यहाँ पर जो पीआईडी निकालेगा आउटपुट दोस्तों, पीआईडी आउटपुट निकालेगा, उसके स्केलिंग होगा। तो यहाँ पर स्केलिंग, स्केल अंडरस्कोर IP अंडरस्कोर 1000। स्केलिंग कैसे करेंगे दोस्तों, तो स्केलिंग यहाँ पर जो स्टार्ट इनपुट है वो 0 रखेंगे। एंड में आप वैल्यू वो डाल देना है दोस्तों, 28,480, और आउटपुट में आपका वही रहेगा। ओके कर देंगे। अब यहाँ पर हमें वेरिएबल ऐड करना है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, वेरिएबल पे जाएंगे, राइट, यहाँ पर एक वेरिएबल आ जाएगा। हमारे टोटल इधर 3 वेरिएबल ऐड होंगे दोस्तों। 3 हमने वेरिएबल ऐड कर लिए दोस्तों। अब कौन कौन सा वेरिएबल कहाँ यूज होगा दोस्तों, तो जो यहाँ पर आप देख पाए तो फर्स्ट वेरिएबल है दोस्तों, ये यहाँ पर आप देखोगे ओवी, पीआईडी का ओवी लिखा है दोस्तों। ओवी का मतलब होता है आउटपुट वैल्यू, जो आउटपुट निकलेगा दोस्तों। यहाँ पर एएसपी लिखा है दोस्तों, मतलब एक्चुअल सेट पॉइंट। तो यहाँ पर एक्चुअल सेट पॉइंट में हमें वेरिएबल लिखना है दोस्तों, एट द रेट सेट पॉइंट है तो एसपी लिख देंगे, एसपी
में लिखेंगे IP अंडरस्कोर 1000। ओके करेंगे तो यहाँ पर पूछेगा कौन सी है वैल्यू, तो यहाँ पर आपकी जो है दोस्तों एक्चुअल सेट पॉइंट तो ये रियल आएगा दोस्तों। ओके कर देंगे। फिर ऊपर वाले में जो है दोस्तों वो भी रियल आएगा दोस्तों आपका, जो कि आउटपुट है। आउटपुट में @OUT अंडरस्कोर IP अंडरस्कोर 1000, इसको भी ओके करेंगे। तो यहाँ पर भी पूछेगा कि डाटा टाइप, तो आप यहाँ पर भी रियल सिलेक्ट करके ओके कर देंगे दोस्तों। उसके बाद फिर नीचे एक वेरिएबल है दोस्तों, यहाँ पे लिखा है कि SMA का मतलब क्या होता है दोस्तों? SMA का मतलब होता है स्टेटस मैनुअल या ऑटो दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, इसके वेरिएबल का नाम देंगे ऑटो मैनुअल के लिए, तो ऑटो मैनुअल करेंगे अंडरस्कोर IP अंडरस्कोर 1000। ओके करेंगे तो यहाँ पर डाटा टाइप पूछेगा, यहाँ पर आपको डाटा टाइप में बूल सिलेक्ट करना है, क्योंकि यहाँ ऑन ऑफ के लिए हम यूज़ करें, जो भी ऑन ऑफ होता है DI जितने भी होते हैं ऑन या ऑफ, ट्रू या फॉल्स रहता है दोस्तों, उसके लिए हम बूल यूज़ करेंगे। तो बुलियन टाइप का सिलेक्ट करेंगे दोस्तों। अब लास्ट जो वेरिएबल बचा है ये हमारा आउटपुट है दोस्तों। यहाँ पर हम वेरिएबल दे देंगे IP _LT _1000। ओके करेंगे तो यहाँ पर पूछा है दोस्तों कि यहाँ पर डाटा टाइप पूछेगा, तो डाटा टाइप यहाँ पर आपका रहेगा दोस्तों, वो डाटा टाइप रहेगा INT इंटीजर टाइप का। ओके, ये हमारा जितने भी वेरिएबल थे हमने ऐड कर लिए। अब हमें क्या करना है दोस्तों, इनको ड्रॉ लाइन द्वारा हम कनेक्ट कर देंगे दोस्तों। राइट क्लिक करेंगे, ड्रॉ लाइन में जाएंगे, जो आउटपुट है दोस्तों वो आउटपुट आपका कहाँ जाएगा दोस्तों, डायरेक्ट स्केलिंग ब्लॉक पे कनेक्ट हो जाएगा। फिर राइट क्लिक करेंगे, ड्रॉ लाइन, फिर जो आउटपुट वैल्यू है, आउटपुट वैल्यू से एक लाइन लेंगे, उसके बाद हम आउटपुट वाले में लाके कनेक्ट कर देंगे। फिर से हम ड्रॉ लाइन में जाएंगे और जो नीचे सेट पॉइंट वाला है दोस्तों, एक्चुअल सेट पॉइंट है, वहाँ से हम एक लाइन लेंगे और हम जो सेट पॉइंट वाला वेरिएबल है वहाँ पर हम कनेक्ट कर देंगे। फिर क्या करेंगे दोस्तों, अब फिर से ड्रॉ लाइन पे जाएंगे और यहाँ पर स्टेटस ऑटो मैनुअल वाला है दोस्तों, उसको भी हम कनेक्ट कर देंगे। फिर से ड्रॉ लाइन पे जाएंगे, लास्ट वाले जो हमारे दो है उनको भी हम कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा जो लेवल 50% DCS में बताया था, उसके बाद हमने क्या कंट्रोल वाल, यानी कि यहाँ पर आप देखोगे PID LCV 1000 इसका टैग है, LCV यानी कि लेवल कंट्रोल वाल, हमने एक यहाँ पर PID कंट्रोलर यूज़ किया। अब यहाँ पर आप देखोगे दोस्तों, तो यहाँ पर आप जो वेरिएबल हमने यूज़ किया दोस्तों ऑटो मैनुअल के लिए, कि इस कंट्रोलर को ऑटो में चलाना है या मैनुअल में, वो हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, ऑटो मैनुअल के लिए है। उसके बाद आपका यहाँ पर सेट पॉइंट है, सेट पॉइंट जैसे कि मैंने दे दिया कि मेरे को 50% लेवल चाहिए दोस्तों। अभी आउटपुट में जैसे कि सेट पॉइंट हमने 50 का दिया, लेकिन अभी लेवल 40% है, तो क्या होगा, एरर निकालेगा दोस्तों। कौन निकालेगा, ये कंट्रोलर क्या निकालेगा, एरर निकालेगा। एरर निकालेगा तो कितना, लेवल 10% कम है दोस्तों। तो ये क्या करेगा, यहाँ पर आउटपुट, जो ये आउटपुट है दोस्तों, ये क्या है, आउटपुट है। आउटपुट में निकालेगा दोस्तों PID, जैसे कि मैंने बताया था PID। PID का मतलब क्या होता है दोस्तों, P का मतलब है तो प्रोपोर्शनल, मतलब KP की वैल्यू रहती है दोस्तों, जो KP की वैल्यू से 2 दिया हमने। I यानी कि इंटीजर टाइम, जो भी हम दे दें सेकंड में, जैसे कि 10 सेकंड दे दिया। D का मतलब डेरिवेटिव टाइम 10 सेकंड दे दिया। तो इसका क्या मतलब होता है, जैसे KP की वैल्यू हमने जैसे कि 2 दे दिया, यानी कि P प्रोपोर्शनल की जो वैल्यू दी है वो 2 दे दिया दोस्तों। अब क्या होगा,
यहाँ पर जो एरर है, एरर कितना है 10 है, 10 में तो केपी की वैल्यू कितना है दोस्तों 2, मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें 2, तो ये 20, ये 20% कमांड बोल देगा 20% वाल ओपन करो, ऐसा आउटपुट देगा दोस्तों। तो ये जाएगा वापस से स्केलिंग में दोस्तों, ये वापस से स्केलिंग में जाएगा, स्केलिंग में जाएगा तो इस 20% से परसेंटेज को वापस से क्या करेंगे, ये इंजीनियरिंग यूनिट मतलब जो इंजीनियरिंग यूनिट थी 20% उसको वापस से मिलियम्स में कन्वर्ट करके जो एओ कार्ड है दोस्तों, जो एओ कार्ड में देंगे, एक रो वैल्यू देंगे 20% के हिसाब से जो रो वैल्यू निकलेगी, 20% के हिसाब से जो भी रो वैल्यू निकली, जैसे कि एग्जांपल के लिए वैल्यू 8000 निकली दोस्तों, हमारा 8000 क्या है रो वैल्यू निकला दोस्तों। ये इस रो वैल्यू के हिसाब से आउटपुट में क्या देगा दोस्तों, मिलियम्स, मिलियम से निकालेगा। कितना मिलियम से देगा, तो कंट्रोल वाल्व को हमारे को 20% के लगभग ओपन करना है, तो ये 7 मिलियम्स या 8 मिलियम्स के लगभग आउटपुट निकालेगा, जो कि जाएगा दोस्तों कंट्रोल वाल्व को। कहाँ जाएगा दोस्तों, कंट्रोल वाल्व को। कंट्रोल वाल्व को अगर 8 मिलियम्स का सिग्नल गया तो कंट्रोल वाल्व कम से कम 20-25% लगभग ओपन होगा। ओपन होगा तो क्या होगा, टैंक हमारा भरने लगेगा, वापस से लेवल कहाँ आ जाएगा, 50% के लगभग आ जाएगा। 50% के लगभग जैसे आएगा तो वापस से ये एरर कर देगा जीरो, एरर जीरो कर देगा, कंट्रोल वाल्व को वापस से क्लोज कर देगा। इस टाइप से पूरा हमारा सिस्टम वर्क करता है दोस्तों। अब बात करने वाले दोस्तों कि पीआईडी, पीआईडी का मतलब क्या होता है दोस्तों, पी जैसे कि मैंने केपी, पी को हम बोलते हैं केपी, जैसे कि दो वैल्यू बताई दोस्तों को मतलब मल्टीप्लाई कर दें, जो एरर रहता है, जैसे कि एरर अभी 20% का एरर आया तो ये डायरेक्ट 40% वाल खुल जाएगा हमारा। अब जो आई है, आई क्या करता है दोस्तों, ये एरर को याद करता है, पुरानी एरर, जो पुरानी एरर रहती है उसको, जो पुरानी एरर रहती है उसको याद करता है। कई बार क्या होता है, जैसे कि लेवल 50% पर हर बार 48% के लगभग आकर रुक जाता है, तो 2% की एरर रहता है, तो कंट्रोल वाल को ये थोड़ा और ओपन कर देता है कि एरर रहती है, हर बार मॉनिटरिंग करता रहता है दोस्तों। ऐसे ही डे टू टाइम क्या करता है दोस्तों, भविष्य में अगर उसने बोल दिया कि 40% वाल ओपन कर दो, लेकिन लेवल अगर 50% से ऊपर चला जाएगा, ऐसा अगर अनुमान लगता है इसको भविष्य की है, तो ये क्या करता है, तुरंत कमांड को कम कर देता है और 50% ला ला के क्लोज कर देता है वाल को। मतलब पीआईडी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है दोस्तों। पीआईडी को हम कम ज़्यादा करके इसकी ट्यूनिंग कर सकते हैं। कई बार बोलते हैं कि पीआईडी ट्यूनिंग करेंगे दोस्तों, तो पीआईडी ट्यूनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है दोस्तों। इस तरह से हमारा पूरा कंट्रोल वाल्व, लेवल ट्रांसमीटर और एक ड्रम को अगर लेवल मेंटेन करना है तो हम इस टाइप से पूरा करते हैं दोस्तों। तो आई होप कि आप समझ पाएंगे दोस्तों कि कोई भी कंट्रोल वाल्व के थ्रू अगर किसी ड्रम का लेवल कंट्रोल करना है तो कैसे करेंगे दोस्तों। इस प्रोग्राम के हिसाब से हम पूरा सिस्टम, पूरा हमारा सिस्टम वर्क करता है दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। वीडियो थोड़ा सा भी अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, वीडियो संबंधित कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।